जीवन में कर्म का महत्व क्या है, यह समझना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को केंद्र में रखकर पूरे जीवन के रहस्य को उजागर किया है। उनका कहना है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सुनने में सरल है, पर इसे जीवन में उतारना उतना ही कठिन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे, उन पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। उनकी हर समस्या का समाधान हो, उनका जीवन शांति, प्रेम और समृद्धि से भर जाए। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी और प्रेरणादायक ज्ञान को कभी मिस नहीं करेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि आपका जुड़ाव प्रभु से और गहरा हो सके। तो दोस्तों, चलिए श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों और उनकी अनमोल शिक्षाओं की इस यात्रा को शुरू करते हैं। आपका समय और ध्यान हमें प्रेरित करता है और प्रभु की कथा हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। तैयार है? आइए शुरू करें। हम सभी अपने अपने जीवन में किसी ना किसी चीज की खोज में लगे हैं। पैसा, सफलता, प्यार, सम्मान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे हमारा कर्म ही मुख्य भूमिका निभाता है? कर्म ही वह बीज है जो आपके जीवन का फल तय करता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कर्म को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का अर्थ है दूसरों की भलाई, सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलना। वहीं अशुभ कर्म में स्वार्थ, झूठ, हिंसा और अन्याय शामिल होते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में धर्म संकट में फंसकर श्री कृष्ण से पूछा कि क्या वह अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करें, तो श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, धर्म सिर्फ कर्म करना है, फल देना मेरा कार्य है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। जो कर्म किए बिना फल चाहे वह कुम्हार की मिट्टी से बिखर जाए। जो कर्म के बिना विश्राम मांगे वह जीवन में हर सुख गम पाए। कर्म की गहराई को समझने के लिए उदाहरण सोचिए। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर वह बीज बोने से ही डर जाए तो फसल कभी होगी ही नहीं। उसी तरह जीवन में भी अगर आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। एक और उदाहरण लेते हैं। किसी छात्र का अगर वह मेहनत से पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे, लेकिन अगर वह पढ़ाई किए बिना सिर्फ प्रार्थना करेगा तो क्या भगवान उसकी मदद करेंगे? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, ताकि मदद करते हैं। तू मेहनत का दीप जला, अंधेरों से डरना छोड़ दे। जो आज रोका राह किसी ने कल तेरा सलाम ठोके। वह श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म से भागना सबसे बड़ा पाप है। यदि आप जीवन में आए हर संकट को अपने कर्म से नहीं सुलझाएंगे तो वह संकट और बड़ा होता जाएगा। कर्म वह औजार है जो हर समस्या का समाधान दे सकता है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं गरीब हूं, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में कर्म है। अमीरी या गरीबी तुम्हारे कर्म पर निर्भर करती है। वह व्यक्ति मेहनत करने लगा और कुछ वर्षों में उसका जीवन बदल गया। यही है कर्म की ताकत। राहें कठिन है, लेकिन रुकना नहीं, सपने बड़े, पर डरना नहीं। जो कर्म करेगा सच्चे दिल से, जीवन में सफल वह होगा। वही कर्म का एक और पहलू है, धैर्य। जब आप कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता। इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में वर्षों लगते हैं, वैसे ही आपके कर्म के फल को आने में भी समय लग सकता है। लेकिन यह तय है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य रख, समय का इंतजार कर। जो आज अधूरा है कल पूरा कर। तेरे कर्म की राहें न थमे, जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है कि हमें अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। जब भी हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद भाग्य ही ऐसा है, लेकिन सच ये है कि हमारा वर्तमान हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। कर्म पर अटल रहे, हार मत मान। जीवन की हर सुबह लाए नया बिहान। तेरे कर्म ही तेरी पहचान है, इन्हीं से बनेगी तेरी नई उड़ान। आज के समय में भी यह सच्चाई लागू होती है।
अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, रिश्तों या जीवन में असफल है तो इसका कारण उसके अपने कर्म हैं। जो लोग समय पर सही निर्णय लेते हैं और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की इस बात को हमेशा याद रखें। कर्म करने वाला कभी हारता नहीं, वह बस और मजबूत होता जाता है। जो कर्म को अपना साथी बनाए वह जीवन में सब कुछ पाए। जो मेहनत की राह को अपनाए वह हर सुख से अपना घर सजाए। इसलिए कर्म से घबराना नहीं चाहिए, इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। कर्म ही आपका साथी है, आपका धर्म है और आपका भविष्य भी। कर्म किसी का सगा नहीं, यह है जीवन की सच्चाई। जो इससे बचकर भागे उसे मिलेगी। सिर्फ तन्हाई कर्म का सबसे बड़ा सबक यह है कि यह कभी भी तटस्थ नहीं रहता। चाहे आप अच्छा करें या बुरा, इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता ही है। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं, सच से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जो जीवन को सफल बनाता है वह केवल सच्चा कर्म ही है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने लाभ के लिए झूठ बोलता और धोखा देता था। कुछ समय तक उसे बहुत फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका कारोबार ठप हो गया। लोग उस पर भरोसा करना छोड़ दिए। उसने अपने कर्मों का फल पाया। इसलिए अगर आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करेंगे तो वह भी वापस आपके पास आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें दोहक का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म का सिद्धांत गलत है, यह तो सिर्फ हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। हर कठिनाई को सह लो, हर दर्द को गले लगा लो। कर्म की राह में जो चलता है वही सच्ची मंजिल पाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म को करते समय अपने स्वार्थ को छोड़ दो। स्वार्थ रहित कर्म सबसे पवित्र कर्म होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तब आप असली धर्म का पालन कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक पेड़ सिर्फ इसलिए फल देना बंद कर दे क्योंकि उसे कुछ वापस नहीं मिलता, तो क्या दुनिया चल सकती है? पेड़ तो बिना किसी स्वार्थ के फल, छाया और हवा देते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो स्वार्थ से परे है वही सच्चा है, जो कर्म से जुड़ा है वही अच्छा है। मत सोच कि क्या मिलेगा, बस कर्म कर, यही सबसे सच्चा है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में कर्म को सबसे ऊपर रखा। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने खुद को एक सारथी तक सीमित कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। वह जानते थे कि उनका कर्म धर्म की रक्षा करना है। कभी ऊंचा कभी नीचा, जीवन का हर पड़ाव सिखाता है। जो कर्म की राह पर चलता है वही अंत में विजेता कहलाता है। कर्म का सिद्धांत प्रकृति के हर पहलू में झलकता है। सूर्य बिना रुके अपनी रोशनी फैलाता है। नदियां बहती रहती हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। धरती हमें हर मौसम में फल देती है। अगर प्रकृति भी अपना कर्म करना छोड़ दे तो जीवन संभव नहीं। इसी तरह मनुष्य को भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को त्याग देता है वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। चलने दो, कर्म की गाड़ी रुकने का समय नहीं। जो थक कर बैठ गया उसका जीवन सफल नहीं। एक और बात जो कां को समझने में मदद करती है वह है दृष्टिकोण। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमने सब कुछ सही किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? इसका उत्तर यह है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यह फल समय लेता है और हमें धैर्य रखना होता है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसने बहुत मेहनत से फसल बोई, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई। वह हतोत्साहित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और अगले साल फसल दोगुनी हुई। यही है कर्म का चमत्कार। सपनों को मत छोड़, कर्म की राह न मोड़। जो धैर्य के साथ चलता है वही जीवन की कहानी लिखता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं है, बल्कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं भी इसमें शामिल हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो वह भी एक शुभ कर्म है। इसलिए हर दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचार और कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यही सच्चे कर्म का उद्देश्य है, जो दूसरों को राह दिखाए, जो जीवन में प्रकाश लाए। वही सच्चा कर्मवीर है जिसे भगवान का साथ मिल जाए। याद रखें, कर्म का फल समय पर मिलेगा। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पूजा है।
कर्म किसी का सगा नहीं, पर यह भी सच है जो इसके साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं रहता है। कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इसे ना मानने का मतलब है अपनी जिम्मेदारी से भागना। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म को त्यागना जीवन को अधूरा जीने जैसा है। जो कर्म के बिना जीवन जीना चाहता है वह अपने भाग्य से भी वंचित रह जाता है। हाथ की लकीरों पर क्यों एतबार करते हो? कर्म की ताकत से तकदीर बदलते हो। जो मेहनत का दीप जलाते हैं वही अंधेरों में उजाला कर पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेहनत करने के बाद भी हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें होना चाहिए। यह तब होती है जब हम कर्म करते हुए धैर्य खो देते हैं। कर्म का फल हमेशा सही समय पर आता है और यह समय कभी भी हमारी अपेक्षा से मेल नहीं खाता। एक प्रेरणादायक कहानी एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसे जंगल में सोने की एक खान मिली। यह उसके निरंतर परिश्रम का फल था। अगर वह पहले ही हार मान लेता तो उसे यह कभी नहीं मिलता। संघर्ष की राहों पर चलना है, हर बाधा को पार करना है। जो कर्म में विश्वास रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कर्म और अहंकार का संबंध श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि अहंकार और कर्म का कोई मेल नहीं है। जब हम अपने कर्म के प्रति अहंकारी हो जाते हैं तो हमारे प्रयास का उद्देश्य बदल जाता है। अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है और हमारे कर्म को दूषित करता है। एक राजा की कहानी है जिसने सोचा कि वह अपने परिश्रम से राजा बना है, लेकिन एक साधु ने उसे समझाया कि राजा का कर्तव्य प्रजा की सेवा करना है, न कि अपने अहंकार को पोषित करना। जब राजा ने इस बात को समझा तो उसका राज्य खुशहाल हो गया। अहंकार को तोड़ सेवा का भाव जोड़ जो कर्म को पूजा माने वह सच्चे सुख को पाए। कर्म और प्रेम का मेल कर्म सिर्फ मेहनत और परिश्रम तक सीमित नहीं है। जब कर्म में प्रेम का समावेश होता है तो वह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जो काम आप प्यार से करते हैं उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम को कर्म के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जहां प्रेम है वहां कर्म है, जहां कर्म है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां सुख है और जहां सुख है वहां जीवन है। एक किसान अपनी फसल को इसीलिए प्यार से सींचे क्योंकि वह अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहता है। उसकी मेहनत में प्रेम का भाव छिपा होता है। कर्म और माफ करने की शक्ति। कई बार लोग हमारे साथ बुरा करते हैं और हम बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें माफ करने की ताकत दी है। माफी भी एक कर्म है जो न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी शांति देता है। एक बार अर्जुन ने युद्ध में अपने शत्रु को माफ कर दिया। श्री कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुमने माफी देकर धर्म का पालन किया है। यह भी तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। माफ करना भी एक कला है। यह जीवन की सबसे बड़ी बलि है। जो इसे समझे वह ज्ञानी है, जो इसे निभाए वह सबसे बड़ा दानी है। जीवन में निरंतरता बनाए रखना कर्म का एक और पहलू है। निरंतरता। जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है वह जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। रुकावटें आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन अगर आप अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे तो जीत तय है। चलते रहो, रुकना मत। हर मुश्किल को झुकाना मत। जो कर्म की राह को अपनाते हैं वे ही नई बनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वह कर्म आपके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। जो जलता है दूसरों के लिए वही सच्चा दीपक कहलाता है। जो जीता है दूसरों के लिए वही सच्चा इंसान कहलाता है। अंत में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। जो लोग अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं। यही जीवन का सच्चा कर्म है। कर्म जीवन का आधार। श्री कृष्ण ने गीता में एक अद्भुत बात कही है, यह संसार कर्म का रंगमंच है। हर व्यक्ति एक पात्र है और उसका कर्तव्य है कि वह अपने भाग्य को निभाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका से पीछे हटता है तो वह न केवल अपने जीवन से बल्कि अपने धर्म से भी दूर हो जाता है। जीवन में कर्म वह पुल है जो हमारे सपनों और वास्तविकता के बीच का फासला मिटाता है। यह पुल मजबूत होगा या कमजोर, यह पूरी तरह से हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है।
जो मेहनत की राह पर चलता है वह कभी अंधेरों से डरता नहीं। जो कर्म का दीप जलाता है उसके लिए हर रात सवेरा बनती है। कर्म में निष्ठा और समर्पण। श्री कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि कर्म में निष्ठा और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं तो न केवल परिणाम अच्छे होते हैं बल्कि वह कर्म खुद एक पूजा बन जाता है। एक मूर्तिकार की कहानी है। वह दिन रात मेहनत कर एक मूर्ति को आकार दे रहा था। किसी ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने कहा, यह मेरी श्रद्धा है। यह मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, यह मेरे कर्म का परिणाम है। जब वह मूर्ति तैयार हुई तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। यह दर्शाता है कि जब कर्म में निष्ठा होती है तो परिणाम अद्भुत होते हैं। जो अपने कर्म में डूबा है वही संसार में ऊंचा है। जो कर्म को पूजा माने वही ईश्वर को जाने। कर्म और परिणाम की चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता कर्म को कमजोर कर देती है। जब हम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है और हम अपने काम में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। सोचिए, अगर एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाते समय यह सोचे कि क्या वह सफल होगा या नहीं तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जो कर्म करे बिना डर के वह जीतता है। हर युद्ध जो सोचता है फल की चिंता वह खो देता है। अपनी शक्ति, कर्म और भाग्य। अक्सर लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि भाग्य भी आपके कर्म का ही परिणाम है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा बनता है। भाग्य आपके हाथों में है, लेकिन इसे आकार देने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। एक किसान अगर यह सोचकर खेत न जोते कि बारिश होगी या नहीं तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। यही सिद्धांत कर्म और भाग्य पर लागू होता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म की राह पर चलता है। जो बैठा रहता है खाली हाथ उसका भाग्य भी सो जाता है। कर्म और समाज। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आपका कर्म केवल आपका व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह समाज पर भी असर डालता है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्म को सही तरीके से निभाए तो समाज में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जब लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो अराजकता फैलती है। महाभारत में कौरव और पांडवों के संघर्ष का मूल कारण यही था कि कौरव अपने कर्मों से भटक गए थे। उन्होंने स्वार्थ और लोभ को अपना धर्म बना लिया, जबकि पांडवों ने धर्म और सत्य का पालन किया। यही कारण था कि अंत में सत्य की विजय हुई। जो कर्म को अपना धर्म मानते हैं वही समाज को सुदृढ़ बनाते हैं। जो स्वार्थ के वश हो जाते हैं वे अपने कर्म से भटक जाते हैं। कर्म का अटल नियम। कर्म का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह कभी निष्फल नहीं होता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या ना दिखे। हर कर्म का असर अवश्य होता है। यह असर कभी आपके जीवन में खुशियां लाता है तो कभी आपको सिखाने के लिए चुनौतियां देता है। एक बार एक साधु ने एक राजा से कहा, आपका वर्तमान आपके पिछले कर्मों का फल है और आपका भविष्य आपके आज के कर्म पर निर्भर करता है। राजा ने इसे समझा और अपने राज्य के भले के लिए कार्य करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका राज्य सबसे खुशहाल बन गया। जो कर्म के नियम को समझता वह जीवन के हर मोड़ पर जीतता है। जो इस सत्य को नकार है वह अपने जीवन में भटकता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का यह उपदेश कि कर्म ही धर्म है हर युग में प्रासंगिक है। यह जीवन का वह मार्ग है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम कर्म को अपना साथी बनाते हैं तो हर कठिनाई सरल हो जाती है और हर असंभव कार्य संभव लगता है। कर्म किसी का सगा नहीं, यह जीवन की कड़वी सच्चाई है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह हर सफलता की परछाई है। कर्म करना ही जीवन का सार है, इसे ना अपनाना जीवन के असली अर्थ को खो देना है। इसलिए श्री कृष्ण के इन शब्दों को अपने जीवन का आधार बनाएं। कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्म का वास्तविक अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो अपने कर्म को ईमानदारी और समर्पण से करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। सफलता सिर्फ धन या पद प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि आत्म संतोष और शांति पाने में है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनका कर्म छोटा है या कम महत्वपूर्ण है, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्म का आकार या प्रकार मायने नहीं रखता, बल्कि उसे करने का भाव और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। एक सफाई कर्मी अगर अपने काम को पूरी लगन से करता है तो वह भी उतना ही बड़ा है जितना एक राजा
जो अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करता है, छोटा हो या बड़ा। हर कर्म का मोल है, जो इसे निभाए सच्चे दिल से वही अनमोल है। ना अपेक्षा कर किसी फल की, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा गोल है। कई बार कर्म करते हुए हम ठोकर खाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यह सोचने की बजाय कि क्या खोया, हमें यह देखना चाहिए कि हमने क्या सीखा। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। यह सिखाना भी कर्म का ही हिस्सा है। एक बूढ़ा किसान जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, उसने एक बार अपने बेटे से कहा, बेटा, फसल कभी कभी खराब हो सकती है, लेकिन मेहनत करने की आदत मत छोड़ना। यह आदत है ही तुम्हारे जीवन को आकार देगी। बेटे ने यह बात गांठ बांध ली और कठिन परिश्रम करता रहा। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। यही है कर्म का असली जादू। जो मेहनत के पथ पर चलता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। संघर्ष ही जीवन का सार है, कर्म ही हर सफलता का द्वार है। श्री कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश यह है कि कर्म करते समय लोभ और स्वार्थ से बचे। स्वार्थ से किया गया कर्म कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। ऐसा कर्म अंततः दुख का कारण बनता है। महाभारत में दुर्योधन ने यही गलती की। उसने स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण अधर्म का रास्ता चुना, जबकि पांडवों ने अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म किया। नतीजा यह हुआ कि दुर्योधन का अंत हो गया और पांडव विजय प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी हमें अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। युद्ध के मैदान में अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हुआ, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम्हारा धर्म लड़ना है, अपने कर्तव्य से भागना सही नहीं है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर परिस्थिति में अपने कर्म को निभाना, हर तूफान को सहन करो, हर मुश्किल को गले लगाओ। जो कर्म की राह पर चलता है वह हर जीत का सेहरा पाता है। कर्म का फल समय के साथ मिलता है। यह जरूरी नहीं कि आज किया गया अच्छा कर्म तुरंत अच्छा परिणाम दे, लेकिन यह निश्चित है कि इसका असर लंबे समय तक रहता है। ठीक वैसे ही जैसे से एक बीज को बोने के बाद फसल तैयार होने में समय लगता है, धैर्य और निरंतरता ही अच्छे कर्म के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक व्यापारी की कहानी है जो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ईमानदारी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा चारों ओर फैल गई और लोग उसी पर भरोसा करने लगे। उसने न केवल धन कमाया, बल्कि समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। जो कर्म से नाता तोड़ते हैं वे अपने ही जीवन को मोड़ते हैं। जो सच्चाई से कर्म करते हैं वे अपने जीवन को संवार हैं। कर्म सिर्फ बाहरी कार्य नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे इरादों का भी हिस्सा है। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक रखता है उसका कर्म भी सकारात्मक होता है। अगर आप किसी की मदद करने की सोचते हैं तो यह भी एक शुभ कर्म है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है कर्म करने का। जो इसे पहचानता है वही सफल होता है, जो इसे अनदेखा करता है वह अपनी राह भटक जाता है। जीवन है कर्म का खेल। हर कर्म लिखता है एक नई कहानी। जो मेहनत से डरता नहीं वह बनाता अपनी पहचान। इसलिए बिना किसी डर या अपेक्षा के अपने कर्म में लीन हो जाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है और कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से और सही नियत के साथ कार्य करना है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्म का आधार नियत है। यदि आपकी नियत शुद्ध है तो कर्म का परिणाम हमेशा सकारात्मक होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके कर्म का असर सिर्फ उन पर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कर्म का प्रभाव व्यापक होता है। यह परिवार, समाज और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड पर असर डालता है। एक पेड़ केवल अपने लिए नहीं बढ़ता, वह छाया, फल और हवा देता है। यही भावना कर्म में होनी चाहिए। जो कर्म करता है परमार्थ के लिए, उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। जो सोचता है केवल अपने लिए, वह कभी सच्चा सुख नहीं पाता। कर्म की यह व्यापकता हमें सिखाती है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते। जब हम दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं तो यह हमें भीतर से संतोष, खुशी देता है। एक शिक्षक जब अपने छात्रों को शिक्षित करता है तो वह न केवल उनकी मदद करता है, बल्कि समाज के भविष्य को भी आकार देता है। अक्सर हम कर्म को केवल बाहरी कार्यों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं
कि मन और हृदय का भी कर्म होता है। अगर आपका मन हमेशा शुद्ध विचारों से भरा हो तो आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे। विचारों की शक्ति को कम ना समझें। जैसे एक छोटा दीपक अंधकार को मिटा सकता है, वैसे ही एक शुद्ध विचार आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मन के दीप जलाओ, अंधेरा दूर करो। जो सोच में सत्य हो वही कर्म का मूल हो। हर विचार से जुड़े कर्म के धागे, जो इसे समझे वही जीवन के संगीत भागे। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे कर्म बन जाते हैं, इसलिए अपने विचारों को साफ रखो। अगर मन में स्वार्थ है तो कर्म भी स्वार्थी होगा, लेकिन अगर मन में सेवा का भाव है तो कर्म भी पुण्यकारी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कर्म में धैर्य होना अनिवार्य है। कई बार हम अपनी मेहनत का फल तुरंत पाना चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन कर्म का फल समय पर मिलता है। जैसे पौधे को बढ़ने में समय लगता है। एक किसान का उदाहरण ले, वह बीज बोता है, मिट्टी को सींच होता है और सूरज की रोशनी का इंतजार करता है। अगर वह जल्दबाजी करें और फसल को समय से पहले काटने की कोशिश करें तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसी तरह हमें अपने कर्म में भी धैर्य रखना चाहिए। धैर्य की डोरी को थामे रखना, हर संघर्ष को अपने साथ रखना। कर्म का फल समय पर लेगा, बस अपने विश्वास को जीवित रखना। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म को पूजा बनाओ। जब आप अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक भक्ति के रूप में देखते हैं तो वह कर्म खास बन जाता है। एक कलाकार जब अपनी कला में डूब जाता है तो उसका हर ब्रश का स्ट्रोक एक प्रार्थना बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर कर्म का प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ता है। यह कर्म का अटल नियम है। अगर आप आज सही कर्म करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो आपको उसी का परिणाम भुगतना पड़ेगा जो आज कर्म की राह पर चलेगा। कल उसका जीवन सवेरा बनेगा। जो आज स्वार्थ से बंध जाएगा कल अंधकार में खो जाएगा। महाभारत में अर्जुन ने अपने धर्म और कर्म को समझने के बाद ही युद्ध लड़ा। पहले वह अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह में फंसा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म और सत्य का पालन ही उसका असली कर्म है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। सही और गलत के बीच का फर्क समझना और सही को चुनना ही असली कर्म है। अगर दुर्योधन ने यह समझ लिया होता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि कर्म समय हमें आलोचना और प्रशंसा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो लोग आपकी सराहना करेंगे और अगर आप गलत हैं तो लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आपकी राह में बाधा नहीं बननी चाहिए। लोगों की बातों से ना डरो, सिर्फ अपने कर्म में भरो। जो कर्म की राह को समझता है वही सच्ची खुशी को पाता है। जीवन एक यात्रा है और कर्म इसका साधन। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके लिए हर दिन एक नया अवसर है। कुछ अच्छा करने का कर्म का फल केवल भौतिक सुख तक सीमित नहीं है। यह आपको आंतरिक शांति, संतोष और ईश्वर के करीब होने का अनुभव भी देता है। श्री कृष्ण के इस अनमोल संदेश को जीवन का हिस्सा बनाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का असली सत्य है। कर्म की महत्ता का वास्तविक अनुभव तब होता है जब व्यक्ति इसे निस्वार्थ भाव से करता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म करने वाले का अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना कठिन है। हम अक्सर अपने कर्म के पीछे किसी ना किसी अपेक्षा को जोड़ देते हैं। यही अपेक्षा हमारे मन को अशांत करती है। जो बिना अपेक्षा के कर्म करता है वह जीवन का सार समझता है। जो हर फल की इच्छा में फंसा है वह अपने ही कर्म से भटका है। कर्म की सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब इसे दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। एक छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह सोचकर देखिए कि यदि हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचे तो समाज का क्या होगा। लेकिन जो लोग दूसरों के भले के लिए कर्म करते हैं वे न केवल समाज को बदलते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। एक साधारण उदाहरण ले। एक व्यक्ति जो सड़क पर एक पेड़ लगाता है, उसे यह नहीं पता होता कि वह पेड़ कब बड़ा होगा और कौन उसकी छाया में विश्राम करेगा। लेकिन वह व्यक्ति इस विचार से पेड़ लगाता है कि उसका कर्म किसी के काम आएगा। यही निस्वार्थ कर्म है। जो कर्म करे परहित के लिए वह अमर हो जाता है। जो सोचता है केवल अपने लिए
वह जीवन का मार्ग खो देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। सही और गलत के बीच की रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें रास्ता दिखाता है। वे कहते हैं कि सत्य और धर्म का अनुसरण करते हुए किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे करना ही चाहिए। महाभारत का उदाहरण ले। अर्जुन जब युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे उसके कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म के खिलाफ लड़ो। यदि तुम अपने कर्म से पीछे हटते हो तो यह ना केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक होगा। जो धर्म की राह पर चलता है वही सच्चे कर्म का जाता। ताप बायत है जो मोह और भय में फंस जाता है, वह अपने जीवन का मूल्य खो देता है। कर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वाभिमान। जो व्यक्ति अपने कर्म को स्वाभिमान के साथ करता है वह जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को बोझ समझता है वह हर परिस्थिति में हार जाता है। सोचिए, एक मजदूर को जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसका काम समाज में सबसे नीचे माना जाता है, लेकिन उसकी मेहनत के बिना समाज का ढांचा ही नहीं टिक सकता। जब वह अपने काम को गर्व से करता है तो वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। कर्म करो, गर्व के साथ हर कठिनाई को पार करो। जो अपने कर्म को बोझ माने वह जीवन में हार माने। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि कर्म करो गर्व के साथ हर कठिनाई को पार करो। जो अपने कर्म को बोझ माने वह जीवन में हार माने। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि कर्म हमेशा ईमानदारी से होना चाहिए। भले ही परिस्थिति आपके खिलाफ हो, लेकिन ईमानदारी से किया गया कर्म ही आपको सही मार्ग पर ले जाता है। एक व्यापारी की कहानी है। उसने जीवन भर ईमानदारी से व्यापार किया। एक बार उसके जीवन में ऐसी स्थिति आई जब उसे धोखा देने का अवसर मिला, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद उसकी ईमानदारी के कारण उसे ऐसा सम्मान मिला जिसे वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह दिखाता है कि ईमानदारी से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी से जो कर्म करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। हर सही कदम उसे राह दिखाता है। हर सच्चा कर्म उसे ईश्वर से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि कर्म का प्रभाव केवल वर्तमान पर ही नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है। हमारा आज का कर्म हमारे कल की नींव है। अगर हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में हमें इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक किसान जब अपनी जमीन में बीज बो है तो वह यह सोचकर बोता है कि कुछ महीनों बाद फसल होगी। वह बीज बोने के साथ साथ उसकी देखभाल करता है। इसी तरह जीवन में हमारा हर कर्म एक बीज के समान है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अच्छे बीज बो रहे हैं। जो बीज बोया गया है अच्छे कर्म का वही फल देगा। जीवन में सुख का जो आज मेहनत से बचता है वह कल के अंधकार में रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि कर्म ही जीवन का आधार है हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करता है। जब तक हम कर्म करते रहेंगे तब तक हम जीवन को सही मायने में समझ पाएंगे। कर्म न केवल हमें समाज में योगदान देने का अवसर देता है बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास का माध्यम भी है। कर्म से दूर जो होता है वह जीवन के प्रकाश से अनजान रहता है। जो कर्म को गले लगाता है वह हर सुख दुख में अडिग रहता है। इसीलिए बिना फल की चिंता किए, बिना भय के और बिना स्वार्थ के अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म की गहराई इतनी है कि इसे समझने में कई जीवन भी कम पड़ सकते हैं। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। श्री कृष्ण ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है कि हर व्यक्ति का कर्म ही उसका भाग्य लिखता है, लेकिन जो इस सच्चाई को समझते हैं वे कर्म में विश्वास रखते हैं और किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते। एक नदी का उदाहरण ले, वह कभी अपनी राह में आई चट्टानों से नहीं डरती। वह उनके ऊपर से, नीचे से या उनके चारों ओर बहकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यही कर्म का संदेश है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, अपने रास्ते पर चलते रहो। राह मुश्किल हो तो मत घबराओ। हर चट्टान को पार करने का दम दिखाओ। कर्म का दीप जलाओ। अंधकार में हर मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। बहुत बार लोग ये सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं कि उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है। यह ब्रह्मांड के नियमों के अधीन है। जब सही समय आएगा फल अपने आप मिलेगा। सोचिए, एक किसान को जो पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन अगर मौसम उसका साथ नहीं देता तो उसे फसल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अगले साल मेहनत करना छोड़ देगा।
वह अपनी पूरी निष्ठा से फिर से बीज बोता है, क्योंकि उसे पता है कि यही उसका धर्म है। कर्म करो, बिना फल की चिंता के हर मुश्किल को पार करो। सच्चाई के सहारे जो अपने कर्म में डूब जाता है वही असली आनंद पाता है। श्री कृष्ण ने कर्म को 3 श्रेणियों में बांटा है। तमासे सात्विक कर्म, यह निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है, जिसमें दूसरों का भला करने का उद्देश्य होता है। यह शुद्ध कर्म है। 2 राजसिक कर्म, यह कर्म स्वार्थ और फल की इच्छा से प्रेरित होता है, इसमें अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। 3 तामसिक कर्म, यह अज्ञानता और आलस्य से प्रेरित होता है, इसमें व्यक्ति गलत मार्ग अपनाता है। हर व्यक्ति को सात्विक कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। यह ना केवल आपके जीवन को संवार होता है, बल्कि आपको ईश्वर के करीब भी ले जाता है। जो कर्म करे सेवा के लिए वह हमेशा पूजनीय होता है। जो कर्म करे स्वार्थ के लिए वह खुद को खो देता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म का सही अर्थ केवल बाहरी कार्यों से नहीं है। आपका मन और हृदय भी कर्म का हिस्सा है। अगर आपका मन साफ है तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। एक बार एक ऋषि से किसी ने पूछा, क्या मैं अपनी सफलता के लिए केवल मेहनत पर भरोसा कर सकता हूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, तुम्हारा इरादा और नियत भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी नियत गलत है तो तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। जो दिल से कर्म करता है वह हमेशा सफल होता है। जो केवल दिखावे के लिए काम करता है वह अपनी राह खो देता है। कर्म का एक और पहलू है कृतज्ञता। जो लोग अपने कर्म के माध्यम से दूसरों का आभार व्यक्त करते हैं वे जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। माता पिता, गुरु और समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है उसे निभाना भी कर्म है। एक व्यक्ति जो अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बच्चों को यह सीख देता है, यह चक्र चलता रहता है और समाज में सद्भाव और प्रेम का वातावरण बनता है। जो अपने कर्तव्यों को समझता है वह जीवन का सार पाता है। जो दूसरों का आभार मानता है वह सच्चे सुख को जानता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन के उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से विचलित हो गया तो श्री कृष्ण ने उसे उसका धर्म याद दिलाया। उन्होंने कहा कि अपने रिश्तों और मोह माया से ऊपर उठकर सत्य और धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा असली कर्म है। जो कर्म से मुंह मोड़ता है वह अपने जीवन का अर्थ खोता है। जो हर स्थिति में कर्म करता है वह सच्चे सुख को पाता है। जीवन के हर क्षेत्र में कर्म का महत्व है। यह केवल नौकरी, व्यापार या काम तक सीमित नहीं है। यह आपके विचार, आपके दृष्टिकोण और आपके व्यवहार का भी हिस्सा है। जब तक आप सही सोच रखते हैं तब तक आपके कर्म भी सही रहेंगे। जो अपने कर्म को पूजा मानता है वह हर दिन नया सवेरा पाता है। जो आलस्य को गले लगाता है वह हर अवसर को खो देता है। इसलिए जीवन में कभी भी कर्म से पीछे मत हटो। बिना स्वार्थ के, बिना भय के और बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को निभाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का मार्ग उन लोगों के लिए कठिन हो सकता है जो केवल परिणाम की इच्छा में जीते हैं, लेकिन जो लोग कर्म को एक साधना मानते हैं उनके लिए यह मार्ग आनंद से भरा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाने का प्रयास किया है कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि की आत्मा का परिष्कार है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या कर्म का फल निश्चित है? अगर है तो क्यों? कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं होते। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कर्म का फल निश्चित है, लेकिन वह कब मिलेगा और कैसे मिलेगा यह समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे एक किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल नहीं काट सकता, उसे समय देना होता है। कर्म का फल अटल है, बस धैर्य रखो, हर रात के बाद सवेरा जरूर होगा। जो मेहनत से घबराता है वह जीवन का सार खो देता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ और निष्काम हो। जब आप अपने कर्म से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं जोड़ते तो आप अधिक स्वतंत्र और खुश रहते हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती को जो स्वयं लकर दूसरों को प्रकाश देती है, उसे यह चिंता नहीं होती कि उसकी रोशनी कितनी दूर जाएगी या कितने लोग उसका लाभ लेंगे। वह केवल अपना धर्म निभाती है। यही सच्चे कर्म की पहचान है। जो बिना स्वार्थ के जलता है वह असली प्रकाश फैलाता है। लाभ में खो जाता है वह अंधकार में रह जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कर्म का परिणाम नहीं दिखता। ऐसे में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह समय है
जब धैर्य और विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक कुम्हार जब मिट्टी को आकार देता है तो वह उसे बार बार थपथपा है, गीला करता है और अंत में आग में तपा है। बिना इन कठिन प्रक्रियाओं के मिट्टी कभी भी मजबूत और उपयोगी नहीं बन सकती। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही कठिनाइयों और संघर्षों के बीच किया गया। कर्म ही हमें मजबूत बनाता है। जो संघर्ष से न डरता है वही सच्चा कर्म करता है। जो धैर्य को साथी बनाता है वह हर मंजिल तक पहुंच जाता। संगीत है श्री कृष्ण ने कर्म को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा है कि जब आप अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो वह कर्म विशेष बन जाता है। यह भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो भी काम तुम करते हो उसे मेरी सेवा समझकर करो। अगर तुम किसान हो तो अपनी फसल को मेरी भक्ति मानकर उगाओ। अगर तुम शिक्षक हो तो बच्चों को यह सोचकर पढ़ाओ कि यह ज्ञान मुझे समर्पित है ही सच्ची भक्ति है। कर्म को भक्ति का रूप दो, हर कार्य को पूजा बना दो। जो हर कदम प्रभु को अर्पित करता है वही सच्चे सुख को पाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने गीता में कही है वह है कर्म और कर्तव्य के बीच का संबंध। हर व्यक्ति का जीवन में एक कर्तव्य होता है जिसे निभाना उसका धर्म है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने कर्तव्य से पीछे हट अधर्म है। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन है। जब वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा तो श्री कृष्ण ने उसे उसका धर्म और कर्म समझाया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो। जो कर्तव्य को समझता है वही सच्चा योद्धा बनता है। जो मोह में फंसा रहता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता। जीवन में कर्म को समझने और उसे अपनाने का सबसे सरल तरीका यह है कि हर काम को एक अवसर माने। यह अवसर आपको न केवल कुछ नया करने का मौका देता है बल्कि आपको अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने का भी अवसर देता है। हर कार्य एक परीक्षा है, हर पल एक अवसर है। जो इसे समझकर कर्म करता है वह जीवन में हर ऊंचाई तक पहुंचता है। श्री कृष्ण का यह संदेश कि कर्म ही जीवन का आधार है हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा देता है। जब तक हम कर्म करते रहेंगे तब तक जीवन चलता रहेगा। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा मार्ग है। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं, सच से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जो जीवन को सफल बनाता है वह केवल सच्चा कर्म ही है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने लाभ के लिए झूठ बोल और धोखा देता था। कुछ समय तक उसे बहुत फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका कारोबार ठप हो गया। लोग उस पर भरोसा करना छोड़ दिए। उसने अपने कर्मों का फल पाया। इसलिए अगर आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करेंगे तो वह भी वापस आपके पास आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें दोहक का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म का सिद्धांत गलत है, यह तो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। हर कठिनाई को सह लो, हर दर्द को गले लगा लो। कर्म की राह में जो चलता है वही सच्ची मंजिल पाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म को करते समय अपने स्वार्थ को छोड़ दो। स्वार्थ रहित कर्म सबसे पवित्र कर्म होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तब आप असली धर्म का पालन कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक पेड़ सिर्फ इसीलिए फल देना बंद कर दे क्योंकि उसे कुछ वापस नहीं मिलता, तो क्या दुनिया चल सकती है? पेड़ तो बिना किसी स्वार्थ के फल, छाया और हवा देते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो स्वार्थ से परे है वही सच्चा है, जो कर्म से जुड़ा है वही अच्छा है। मत सोच कि क्या मिलेगा, बस कर्म कर, यही सबसे सच्चा है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में कर्म को सबसे ऊपर रखा। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने खुद को एक सारथी तक सीमित कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। वह जानते थे कि उनका कर्म धर्म की रक्षा करना है, कभी ऊंचा कभी नीचा। जीवन का हर पड़ाव सिखाता है, जो कर्म की राह पर चलता है वही अंत में विजेता कहलाता है। कर्म का सिद्ध प्रकृति के हर पहलू में झलकता है। सूर्य बिना रुके अपनी रोशनी फैलाता है। नदियां बहती रहती हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। धरती हमें हर मौसम में फल देती है। अगर प्रकृति भी अपना कर्म करना छोड़ दे तो जीवन संभव नहीं। इसी तरह मनुष्य को भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को त्याग देता है
वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। चलने दो, कर्म की गाड़ी रुकने का समय नहीं। जो थक कर बैठ गया उसका जीवन सफल नहीं। एक और बात जो कर्म को समझने में मदद करती है वह है दृष्टिकोण। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमने सब कुछ सही किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। इसका उत्तर यह है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यह फल समय लेता है और हमें धैर्य रखना होता है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसने बहुत मेहनत से फसल बोई, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई। वह हतोत्साहित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और अगले साल फसल दोगुनी हुई। यही है कर्म का चमत्कार। सपनों को मत छोड़, कर्म की राह ना मोड़। जो धैर्य के साथ चलता है वही जीवन की कहानी लिखता है। श्री कृष्ण भी सिखाते हैं कि कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं है, बल्कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं भी इसमें शामिल हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो वह भी एक शुभ कर्म है। इसलिए हर दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचार और कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यही सच्चे कर्म का उद्देश्य है, जो दूसरों को राह दिखाए, जो जीवन में प्रकाश लाए। वही सच्चा कर्मवीर है जिसे भगवान का साथ मिल जाए। याद रखें, कर्म का फल समय पर मिलेगा। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। कर्म किसी का सगा नहीं, पर यह भी सच है, जो इसके साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं रहता है। कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इसे ना मानने का मतलब है अपनी जिम्मेदारी से भागना। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म को त्यागना जीवन को अधूरा जीने जैसा है। जो कर्म के बिना जीवन जीना चाहता है वह अपने भाग्य से भी वंचित रह जाता है। हाथ की लकीरों पर क्यों एतबार करते हो? कर्म की ताकत से तकदीर बदलते हो। जो मेहनत दीप जलाते हैं वही अंधेरों में उजाला कर पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेहनत करने के बाद भी हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें होना चाहिए। यह निराशा तब होती है जब हम कर्म करते हुए धैर्य खो देते हैं। कर्म का फल हमेशा सही समय पर आता है और यह समय कभी भी हमारी अपेक्षा से मेल नहीं खाता। एक प्रेरणादायक कहानी एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसे जंगल में सोने की एक खान मिली। यह उसके निरंतर परिश्रम का फल था। अगर वह पहले ही हार मान लेता तो उसे यह कभी नहीं मिलता। संघर्ष की राहों पर चलना है, हर बाधा को पार करना है। जो कर्म में विश्वास रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कर्म और अहंकार का संबंध श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि अहंकार और कर्म का कोई मेल नहीं है। जब हम अपने कर्म के प्रति अहंकारी हो जाते हैं तो हमारे प्रयास का उद्देश्य बदल जाता है। अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है और हमारे कर्म को दूषित करता है। एक राजा की कहानी है जिसने सोचा कि वह अपने परिश्रम से राजा बना है, लेकिन एक साधु ने उसे समझाया कि राजा का कर्तव्य प्रजा की सेवा करना है, न कि अपने अहंकार को पोषित करना। जब राजा ने इस बात को समझा तो उसका राज्य खुशहाल हो गया। अहंकार को तोड़ सेवा का भाव जोड़ जो कर्म को पूजा माने वह सच्चे सुख को पाए। कर्म और प्रेम का मेल कर्म सिर्फ मेहनत और परिश्रम तक सीमित नहीं है। जब कर्म में प्रेम का समावेश होता है तो वह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जो काम आप प्यार से करते हैं उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम को कर्म के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जहां प्रेम है वहां कर्म है, जहां कर्म है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां सुख है, और जहां सुख है वहां जीवन है। एक किसान अपनी फसल को इसीलिए प्यार से सींच होता है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहता। उसकी मेहनत में प्रेम का भाव छिपा होता है। कर्म और माफ करने की शक्ति। कई बार लोग हमारे साथ बुरा करते हैं और हम बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें माफ करने की ताकत दी है। माफी भी एक कर्म है जो न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी शांति देता है। एक बार अर्जुन ने युद्ध में अपने शत्रु को माफ कर दिया। श्री कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुमने मां देकर धर्म का पालन किया है, यह भी तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। माफ करना भी एक कला है। यह जीवन की सबसे बड़ी बलि है। जो इसे समझे वह ज्ञानी है, जो इसे निभाए वह सबसे बड़ा दानी है। जीवन में निरंतरता बनाए रखना कर्म का एक और पहलू है।
निरंतरता जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है वह जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। रुकावटें आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन अगर आप अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे तो जीत तय है। चलते रहो, रुकना मत, हर मुश्किल को झुकाना मत। जो कर्म की राह को अपनाते हैं वे ही नई दुनिया बनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वह कर्म आपके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। जो जलता है दूसरों के लिए वही सच्चा दीपक कहलाता है। जो जीता है दूसरों के लिए वही सच्चा इंसान कहलाता है। अंत में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। जो लोग अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं, यही जीवन का सच्चा कर्म है। कर्म जीवन का आधार। श्री कृष्ण ने गीता में एक अद्भुत बात कही है, यह संसार कर्म का रंगमंच है। हर व्यक्ति एक पात्र है और उसका कर्तव्य है कि वह अपने भाग को निभाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका से पीछे हटता है तो वह न केवल अपने जीवन से बल्कि अपने धर्म से भी दूर हो जाता है। जीवन में कर्म वह पुल है जो हमारे सपनों और वास्तविकता के बीच का फासला मिटाता है। यह पुल मजबूत होगा या कमजोर, यह पूरी तरह से हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। जो मेहनत की राह पर चलता है वह कभी अंधेरों से डरता नहीं। जो कर्म का दीप जलाता है उसके लिए हर रात सवेरा बनती है। कर्म में निष्ठा और समर्पण। श्री कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि कर्म में निष्ठा और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं तो न केवल परिणाम अच्छे होते हैं बल्कि वह कर्म खुद एक पूजा बन जाता है। एक मूर्तिकार की कहानी है। वह दिन रात मेहनत कर एक मूर्ति को आकार दे रहा था। किसी ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने कहा, यह मेरी श्रद्धा है। यह मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, यह मेरे कर्म का परिणाम है। जब वह मूर्ति तैयार हुई तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। यह दर्शाता है जब कर्म में निष्ठा होती है तो परिणाम अद्भुत होते हैं। जो अपने कर्म में डूबा है वही संसार में ऊंचा है। जो कर्म को पूजा माने वही ईश्वर को जाने। कर्म और परिणाम की चिंता, श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता कर्म को कमजोर कर देती है। जब हम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम अपने काम में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। सोचिए, अगर एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाते समय यह सोचे कि क्या वह सफल होगा या नहीं तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जो कर्म करे बिना डर के वह जीतता है। हर युद्ध जो सोचता है फल की चिंता वह खो देता है। अपनी शक्ति, कर्म और भाग्य, अक्सर लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भाग्य भी आपके कर्म का ही परिणाम है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा बनता है। भाग्य आपके हाथों में है, लेकिन इसे आकार देने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। एक किसान अगर यह सोचकर खेत ना जोते कि बारिश होगी या नहीं तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। यही सिद्धांत कर्म और भाग्य पर लागू होता है। भाग्य भी उसी का साथ दे है जो कर्म की राह पर चलता है। जो बैठा रहता है खाली हाथ उसका भाग्य भी सो जाता है। कर्म और समाज, श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आपका कर्म केवल आपका व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह समाज पर भी असर डालता है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्म को सही तरीके से निभाए तो समाज में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जब लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो अराजकता फैलती है। महाभारत में कौरव और पांडवों के संघर्ष का मूल कारण यही था कि कौरव अपने कर्मों से भटक गए थे। उन्होंने स्वार्थ और लोभ को अपना धर्म बना लिया, जबकि पांडवों ने धर्म और सत्य का पालन किया। यही कारण था कि अंत में सत्य की विजय हुई। जो कर्म को अपना धर्म मानते हैं वही समाज को सुदृढ़ बनाते हैं। जो स्वार्थ के वश हो जाते हैं वे अपने कर्म से भटक जाते हैं।